नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला 5 में आपका स्वागत है। इससे की पूर्व कड़ियों में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर जल की खोज में अपने भाइयों को भेजते हैं और एक एक करके क्रम से किसी भी भाई के वापस ना आने पर वह स्वयं उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। एक सरोवर के पास जाकर वह देखते हैं कि उनके चारों भाई वहां मृत पड़े हुए हैं। यह देखकर युधिष्ठिर अत्यधिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, साथ ही उन्हें बहुत दुख भी होता है और वो विलाप करने लगते हैं। और विलाप की इसी कड़ी में वह यह आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, किसके द्वारा मेरे इन भाइयों को मारा गया है। तो जब बहुत अधिक प्रश्न करने के बाद स्वयं से और विलाप करने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो वह सोचते हैं कि मैं इस सरोवर से जल पी करके ठंडे दिमाग से यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि यह कार्य किसने किया होगा। और इस क्रम में वह यह भी याद करते हैं कि हो सकता है कि यह कार्य किसी देवता का हो, क्योंकि कोई सामान्य मनुष्य ऐसा कार्य नहीं कर सकता। साथ ही यह कार्य दुष्ट दुर्योधन का भी हो सकता है, या फिर वो गांधार नरेश शकुनी के द्वारा भी किया गया ये कोई छल पूर्वक कार्य हो सकता है। तो इस तरह 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 के विचार उनके मन में आते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं जल पीने के बाद यह धैर्यपूर्वक सोचूंगा और विचार करूंगा कि अब मुझे क्या करना है। तो जैसे ही वो जल पीने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आकाशवाणी होती है कि ठहर जाओ, इस जल पर मेरा अधिकार है और तुम इस जल को नहीं पी सकते, क्योंकि तुम्हारे ये भाई भी इस जल को मेरी अनुमति के बिना पीना चाहते थे और मैंने ही इन्हें मारा है। तो ये कहते हैं कि आप कौन हैं और किसने मारा है, आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति होंगे। तो कहते हैं नहीं, मैं इस जलाशय में मछली और सिवार खाने वाला, काई खाने वाला एक बगुला हूँ और मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है। और इस क्रम में फिर युधिष्ठिर कहते हैं, ये देखिए, अतीव ते महत कर्म कृतम च बलिनाम वरः यान्य देवा न गंधर्वा न सुराश राक्षसा। कहते हैं अतीव ते महत कर्म, निसंदेह हे बलवानों में श्रेष्ठ, बलिनाम वरा, बलवानों में श्रेष्ठ, निश्चय ही तुम्हारा ये जो कर्म है, ये जो कार्य है अत्यधिक महान है, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि या न देवा न गंधर्वा न सुरहा न राक्षसा, क्योंकि युद्ध में जिसे ना तो देवता न गंधर्व न असुर और न राक्षस कोई भी सहन नहीं कर सकता था, तो ये जो तुमने उन्हें मारा है, ये निसंदेह बहुत बड़ा कार्य किया है, निसंदेह बहुत महान कर्म है। अतीव ते महत कर्म कृतम च बलिनाम वर यान्न देवा न गंधर्वा न सुराश राक्षसा, हे बलवानों में श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य अत्यधिक महान है, बहुत बड़ा है। बड़े बड़े युद्ध में जिसे न देवता न गंधर्व न असुर और न राक्षस कोई भी सहन नहीं कर सकता था, मेरे इन भाइयों को उन्हें मारकर तुमने आश्चर्यजनक कार्य किया है। ये भाव है, ये उन्हें मारकर आश्चर्यजनक कार्य किया है, ये अगले आगे के श्लोक में आएगा। भाव यही है कि वह कहते हैं कि जिसे कोई भी नहीं मार सकता था, उसको मारकर तुमने निसंदेह बहुत महान कार्य किया है, बड़ा कार्य किया है। विषहरेण महायुद्धे कतेन तन्महाद्रुतं न ते जानामि यत् कार्यं नाभिजानामि कांक्षितम्। और फिर वो पूर्व श्लोक के क्रम में कहते हैं कि जिन्हें युद्ध में कोई सहन नहीं कर सकता था, ऐसा तुम्हारा कार्य अत्यधिक आश्चर्यजनक है। न ते जानामि यत् कार्यम, किंतु मैं आपके इस कार्य को नहीं समझ पा रहा हूँ, न मैं प्रयोजन जानता हूँ कि आपने मेरे इन भाइयों को क्यों मारा। निसंदेह बड़ा कार्य है, लेकिन आपका क्या प्रयोजन था। नाकांक्षितम, मैं आपके द्वारा चाहे गए अभीष्ट को भी नहीं जानता, आखिर क्यों मारा, उससे आपको क्या फायदा होने वाला था, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, समझ पाने में असमर्थ हूँ। विषहरेण महायुद्धे, विभिन्न महान युद्धों में, बड़े बड़े युद्धों में जो जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था, मेरे भाइयों को तन महाद्रुतम, ऐसे मेरे वीर योद्धा जो भाई थे, उनको मारकर आपने महान कार्य किया है। न ते जानामि यत् कार्यम, किंतु मैं आपके इस कार्य को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। ना भी जानामि आकांक्षितम, और उसके पीछे आपकी क्या आकांक्षा है, क्या इच्छा है, क्या अभीष्ट है, ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कौतूहलं महज्जातं साध्वं चागतं समं येनः सदोद्विग्नमनः हृदयः समुत्पन्नो शिरोज्वरः।
युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं कि मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है और कुछ डर भी लग रहा है, जिससे मैं आतंकित या खिन्न हृदय वाला या उत्पन्न हुए शिरोपीड़ा वाला हो गया। कौतूहलम जाता, मुझे युधिष्ठिर कहते बहुत बड़ा कौतूहल, आश्चर्य हो रहा, उत्कंठा हो रही। साध्वम चागतम ममम येन उद्विग्न हृदयम, साथ ही मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है कि आपने मेरे इन भाइयों को मार दिया है। बहुत आश्चर्य भी हो रहा है, और ये आश्चर्य और भय, इन सब भावों के वशीभूत होकर मैं थोड़ा आतंकित और खिन्न हृदय, उद्विग्न हृदयम, खिन्न हृदय वाला हो रहा हूँ। समुत्पन्न सिरोज्वरा, और मेरे सिर में भारी पीड़ा भी होने लग गई है। अर्थात युधिष्ठिर यक्ष से कहना चाहते हैं कि मुझे आपके विषय में जानने की बहुत अत्यधिक उत्कंठा है, साथ ही मैं भयभीत भी हूँ, क्योंकि आपने मेरे इतने वीर भाइयों को मृत्यु गति पर ला दिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। प्रक्ष्यामि भवतस् अस्माको भवानी ही तिष्ठति यक्षो अहमस्मि भद्रते नास्मि पक्षी जलेचरम। जब युधिष्ठिर उनसे यक्ष से कहते हैं, अभी बगले के वेश में जो यक्ष है, जो अपने को स्वयं को बगला बता रहा है, तो उससे कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन विद्यमान है। प्रक्ष्यामि भवतः सात्मो भवानी तिष्ठति, यहाँ पर आप कौन विद्यमान है, कौन है, अर्थात आप अपना वास्तविक स्वरूप मुझे बताइए, क्योंकि कहने का भाव यह है कि कोई जलचर के द्वारा मेरे इस प्रकार के भाइयों को मारा नहीं जा सकता। यक्षो अहम अस्मि भद्रम ते नास्मि पक्षी जलीचरम। और जब युधिष्ठिर इस प्रकार पूछते हैं, तब फिर यक्ष उनसे कहता है कि भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। यक्षो अहम अस्मि, मैं एक यक्ष हूँ। पक्षी जलेचरम नास्मि, ना कोई जल में विचरण करने वाला पक्षी नहीं हूँ। तब युधिष्ठिर के द्वारा उनकी वास्तविक जो अस्तित्व है, वास्तविक पहचान के बारे में पूछे जाने पर यक्ष कहता है कि हाँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने सही पहचाना, मैं एक यक्ष हूँ, कोई पक्षी नहीं। मैं ये ते निहता सर्वे भ्रातस्तस्ते महाजसा ततस्वाम शिवम श्रुत्वा वाचम च परुषाक्षरम। और पूर्व श्लोक के क्रम में वो यक्ष कहते हैं कि मेरे ही द्वारा तुम्हारे इन महान और तेजस्वी भाइयों को मारा गया है। मैं ये ते निहताम सर्वे भ्रातस्तस्य महोजसम, मेरे ही द्वारा तुम्हारे महान जो ओजस्वी, जो तेजस्वी भाई हैं, सर्वे, इन सभी भाइयों को मेरे ही द्वारा निहताम मारा गया है। ततस्ताम अश्वाम श्रुत्वा वाचम च परुषाक्षरम। तब उस यक्ष के इस प्रकार अशिवाम, अकल्याणकारी और परुषाक्षम, अत्यधिक कठोर वाणी को श्रुत्वा, मैंने सुनकर, युधिष्ठिर ने कहा या सोचा या उसके पास जाकर खड़े हुए देखने लगे। पूर्व श्लोक के क्रम में यक्ष कहते हैं कि मयेतम निहतम सर्वे भ्रातस्त महोजसा, मेरे ही द्वारा तुम्हारे इन महान और तेजस्वी भाइयों को मारा गया है। ततस्ताम अशिवाम श्रुतवाम वाचम, तब उस प्रकार यक्ष के ऐसे बोले जाने पर उस यक्ष की अकल्याणकारी वाणी को और कठोर वाणी को सुनकर युधिष्ठिर ने क्या किया, ये आगे के श्लोक में वर्णित है। यक्षस्य विवतो राजपुंगस्य उपक्रम्य तथा स्थिता विरूपाक्ष महाकायम यक्ष ताल समुक्षयम। तब यक्ष ने के अकल्याणकारी और कठोर वचनों को सुनकर, जैसा कि पूर्व श्लोक में कहा गया था, युधिष्ठिर यक्ष के पास जाकर खड़े हो गए। यक्षस्य विवृतो राजोपक्रम्य तथा स्थिता, तब वह घूमकर जाकर उन्होंने देखा और वो यक्ष के पास पहुंचे। विरूपाक्ष महाकायम यक्ष तालक्षरम, और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि फिर भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने रूपहीन, विरूपाक्षम, रूपहीन, विकट नेत्रों वाले, महान काया, विशाल शरीर वाले, ताल के वृक्ष के समान लंबे यक्ष, मने यक्ष को देखा। ज्वलनार्क प्रतीत अश्रद्धस्य पर्वतोपम वृक्षाश्रितम तिष्ठम ददर्श परस्तबा। युधिष्ठिर ने रूपहीन, विकट नेत्रों वाले, विशाल शरीर वाले और ताड़ के पेड़ के समान लंबे, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है, ऐसे अग्नि और सूर्य के समान ज्वलनार्क प्रतीक, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, अदृश्यम, असहनीय, पर्वतोपम, पर्वत के समान विशाल, वृक्षाश्रितम, वृक्ष का, ताल के वृक्ष का आश्रय लेकर, तिष्ठित, बैठे हुए यक्ष को भरतर्षम, यानी कि भरत वंश में श्रेष्ठ ऐसे युधिष्ठिर ने उनको ददर्श, माने देखा। मेघ गंभीर नादेन तरयजंत महास्वनम इमे ते भ्रातारो राज्यवर्णमाणा मयास्कृतम। और जो पूर्व
में श्लोक में जो वर्णित थी विशेषताएं, कैसे यक्ष का क्या स्वरूप था, उस क्रम में कहा जा रहा है कि बादलों के समान गंभीर आवाज वाले, मेघ गंभीर नादेन, मेघ के समान गंभीर नाद गरजते हुए, तर्जनतम गरजते हुए, फटकारते हुए, महास्वनम ऊंची वाणी में, इमे ते भ्रातारो राजवर्माना मयास्कृतम, तेज आवाज वाले यक्ष ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि मेरे ही द्वारा बार बार रोके जाने पर जब आपके ये भाई जबरदस्ती जल ले जाना चाहते थे, इमे ते भ्रातारो राजवर्माण मयास्कृतम, मेरे द्वारा बार बार मना किए जाने पर, इमे ते भ्रातारो, ये तुम्हारे भाई जो है वो जल जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, इसलिए मेरे द्वारा इन भाइयों को मार दिया गया है। तो ये आज की कड़ी में हमने ये 40 श्लोक देखे, और इसके पश्चात क्या होता है, युधिष्ठिर उनसे क्या कहते हैं, और युधिष्ठिर और यक्ष के मध्य जो संवाद वास्तविक होता है वो क्या होता है, ये हम आगे की कड़ी में देखेंगे। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण छात्राओं के दृष्टि से, छात्राओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं कि युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा किए गए कार्य को आश्चर्यजनक क्यों कहते हैं। वो आश्चर्यजनक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कार्य बड़े बड़े देवता, असुर, राक्षस, सामान्य मनुष्य कोई भी नहीं कर सकता था, उसे आपने कर दिखाया है, तो ये आश्चर्यजनक कार्य तो है ही। युधिष्ठिर के द्वारा बार बार पूछे जाने पर यक्ष युधिष्ठिर से अपनी क्या पहचान बताता है। जब युधिष्ठिर उससे बार बार कहते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि मेरे इन महान भाइयों को मारने का सामर्थ्य किसी जलचर में नहीं हो सकता, तब वो बताता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं एक यक्ष हूँ। यक्ष का स्वरूप कैसा है, तो आगे श्लोक में हमने देखा था कि यक्ष जो है विशाल शरीर वाला, बड़े बड़े नेत्रों वाला, गरजते हुए स्वरूप वाला है। यक्ष युधिष्ठिर के से उनके भाइयों को मारे जाने का क्या कारण बताता है। यक्ष युधिष्ठिर से उनके भाइयों को मारे जाने का यही कारण बताता है, जैसा कि हमने अंतिम श्लोक में देखा इस कड़ी के, कि मेरे भाई, तुम्हारे ये भाई जो हैं वो मेरे बार बार मना करने पर भी जबरदस्ती जल पीना चाहते थे। यक्ष की गरजती हुई आवाज की तुलना किससे की गई है। यक्ष की गरजती हुई आवाज की तुलना यहाँ पर मेघ गंभीर नादेन से, जैसा पता चलता है कि बादलों के समान गरजते हुए की गई है। अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे के यक्ष युधिष्ठिर संवाद का हम अगली श्रृंखला में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।